नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर है आज के बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। सतना के सिंहपुर थाने के अंदर पुलिस अभिरक्षा में चोरी की घटना के संदेही की गोली लगने से मौत की सनसनीखेज वारदात हुई। आरोप है कि नशे की हालत में थाना प्रभारी द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान थाना प्रभारी की पिस्टल टेबल पर रखी थी, जिसे छीनकर आरोपी ने खुद को गोली मार ली। अब इस घटना के बाद पूरे पुलिस महकमे समेत जिले में हड़कंप मचा हुआ है। स्थिति बेकाबू हो गई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। घटनाक्रम की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं थाना प्रभारी समेत एक अन्य आरक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है। बीती शाम सिंहपुर थाना अंतर्गत नारायणपुर गांव में 2 माह पूर्व हुई एक चोरी की घटना के संदेही आरोपी के रूप में राजपति कुशवाहा नामक युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया था। हिरासत के दौरान उसने थाना प्रभारी द्वारा पूछताछ की जा रही थी। इस दौरान थाने के अंदर गोली चली और आरोपी राजपति कुशवाहा के सर पर गोली लगने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में सिंहपुर थाना पुलिस घायल अवस्था में राजपति कुशवाहा को सतना इलाज के लिए लेकर भागी, जहां से उसे रीवा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। रीवा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की खबर लगते ही नारायणपुर गांव में हड़कंप मच गया। परिजन पूरे गांव के साथ सिंहपुर थाने का घेराव करने पहुंच गए। मौत से आक्रोशित भीड़ ने चक्का जाम कर दिया। इस दौरान कई घंटे तक पुलिस से झड़प और झूमाझटकी होती रही। देखते ही देखते आक्रोशित भीड़ ने पथराव कर दिया और पुलिस ने भी लाठीचार्ज कर दी। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। स्थिति इतनी संवेदनशील हो गई कि पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। आसपास के कई जिलों से पुलिस बल बुलाए गए। घटना में परिजनों की माने तो चोरी के आरोप में पुलिस पूछताछ के लिए थाने लाई थी, लेकिन थाने के अंदर थाना प्रभारी ने नशे की हालत में उसे अपनी सर्विस रिवॉल्वर से गोली मार दी। अब पीड़ित परिवार बेहद आक्रोशित है और न्याय की मांग कर रहा है। सिंहपुर थाने की घटना के बाद सतना एसपी रियाज इकबाल घटनाक्रम के 12 घंटे बाद मीडिया के सामने आए। उन्होंने बयान दिया कि सिंहपुर थाना प्रभारी विक्रम पाठक ने बताया है कि उसकी सर्विस रिवॉल्वर टेबल पर रखी हुई थी, जिससे छीनकर मृतक ने खुद को गोली मारी है। वहीं एसपी ने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम की न्यायिक जांच की जा रही है। इसके पहले ही बैलिस्टिक जांच और आरोपी पुलिसकर्मियों की एमएलसी कराई गई है। बताया गया है कि घटना के बाद से ही मौकाए वारदात पर मौजूद थाना प्रभारी विक्रम पाठक और आरक्षक मनीष को सस्पेंड कर दिया गया है। थाने में सीसीटीवी कैमरा मौजूद है। उन फुटेज के आधार पर भी पूरी न्यायिक जांच की जाएगी। इस पूरे मामले में मैहर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी का भी बयान सामने आया। उन्होंने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि सतना जिला वर्तमान में अपराध का केंद्र बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूरे सतना जिले में लव जिहाद, जुआ, सट्टा सभी अपराध चिंता का विषय बना हुआ है। विधायक नारायण त्रिपाठी ने सतना एसपी रियाज इकबाल पर आरोप लगाए। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जब से रियाज इकबाल ने सतना में पुलिस अधीक्षक का पदभार ग्रहण किया है, तब से सतना जिले में अपराध बढ़ गए हैं। विधायक ने सतना एसपी को हटाने की मांग की। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पूरे मामले में ट्वीट कर उच्च स्तरीय जांच की मांग की। सरकार से उन्होंने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। साथ ही यह भी कहा है कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और परिवार को इंसाफ मिले। अब इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यवाही करते हुए सतना एसपी रियाज इकबाल को हटाने के निर्देश दे दिए हैं। वहीं पीड़ित के परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा करने के साथ पूरे मामले में न्यायिक जांच के भी आदेश दिए गए हैं। हमारा इस धरने का जो मुख्य एजेंडा है वो संबंधित थाने प्रभारी के ऊपर 302 का मुकदमा कायम करके उसकी गिरफ्तारी, उनके साथ जो उनकी पर्सनल गाड़ी में उनके ड्राइवर और उनके सहयोगी चलते थे, उन सब पर भी कार्रवाई हो और परिजनों को उनके जीवन यापन के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए एक अच्छा मुआवजा और एक अच्छी नौकरी उन्हें उपलब्ध कराए सरकार। नहीं तो ये धरना, ये आंदोलन और उग्र रूप लेगा और यहाँ की जो प्रशासन की तानाशाही है उसे पूरे प्रदेश में एक चोरी के संदेह में
पूछताछ के लिए एक आरोपी को जो लाया था, तो थाना प्रभारी और उसके जो साथ में जो आरक्षक थे वो लोग पूछताछ कर रहे थे। उस समय उसकी सर्विस रिवॉल्वर जो है उससे जो टेबल में रखा था, जो मृतक है उन्होंने उसको जल्दी छीन लिया, तो जल्दबाजी में वो फायर हो गया। तो गोली उनको चेहरे पे लगी थी और तुरंत यहाँ के पुलिस स्टाफ ने और थाना प्रभारी ने अपने गाड़ी में उसको सतना में जो बिरला हॉस्पिटल है वहाँ पे पहुँचा दिया था। वहाँ के जो सर्जन हैं उनको भी बुलाया गया था, क्योंकि उसका क्रिटिकल कंडीशन था, तो उन्होंने न्यूरो सर्जन के लिए रीवा के लिए रेफ़र कर दिया। गोली क्योंकि सर में लगी थी, तो वहाँ मेडिकल कॉलेज में वो उसका मृत्यु हुआ है। क्योंकि पुलिस की अभिरक्षा में मृत्यु हुआ है, कस्टोडियल डेथ हुआ है, तो इसमें डिस्ट्रिक्ट जज के से मेरी तरफ से चिट्ठी गया, तो उन्होंने जज साहब को नियुक्ति कर ली पूरे मामले की जांच के लिए। तो कल ही हमने, क्योंकि घटना गंभीर था, तो हमने जितने भी जो उसमें जो मृतक हैं और जो पुलिस वाले यहाँ से जो लेके आए थे उनका सबका हमने हाथ का जो हैंड वॉश का टेस्ट करा दिया गया है कि किसके पता करने के लिए कि किसके हाथ से गोली चली है, पिस्टल चली है। दूसरा, कुछ आरोप आया था कि वो लोग नशे में थे, तो उनका वो भी मेडिकल करा। कोरोना काल के शुरुआती दौर में इस महामारी का सामना करने के लिए देश में पर्याप्त इंतजामात नहीं थे, लेकिन एक हद तक व्यवस्थाओं को बनाया गया। शुरुआती दौर में अस्पतालों में मास्क, हैंड ग्लव्स, पीपीई किट की किल्लत रहती थी। मीडिया में ये खबरें प्रकाशित भी हुई, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि रीवा के संजय गांधी अस्पताल में आज भी इन सुविधाओं का अभाव है। यही कारण है कि अस्पताल में काम करने वाले वार्ड बॉय और नर्सों ने बेहतर पीपीई किट व ग्लव्स न मिलने पर हाथ में काली पट्टी बांधकर विरोध किया। डॉक्टरों का कहना है कि प्रशासन कोविड-19 के तहत कोरोना वायरस को लेकर सचेत नहीं है, उच्च क्वालिटी की पीपीई किट उपलब्ध नहीं करा रहा है। बेहतर पीपीई किट उपलब्ध कराएं, क्योंकि कोरोना वायरस बढ़ रहा है और उनके कीटाणु भी फैल रहे हैं। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से बेहतर पीपीई किट और ग्लव्स उपलब्ध कराए जाए। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब संभाग के सबसे बड़े अस्पताल संजय गांधी अस्पताल में ये हाल है, तो बाकी अस्पतालों का क्या हाल होगा? प्रशासन को इस कमियों पर ध्यान देते हुए व्यवस्थाओं में सुधार करना चाहिए। रीवा स्थित जिला चिकित्सालय के नर्सों ने रीवा के नवनिर्मित अस्पताल सुपर स्पेशलिटी में नर्सों की भर्ती प्रक्रिया में खामियों को लेकर ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन के माध्यम से रीवा कलेक्टर से मांग की है कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रीवा में स्टाफ नर्सों की भर्ती हेतु साक्षात्कार के लिए 26 सितंबर 2020 को सूचना निकाली गई। इस सूचना में उन उम्मीदवारों का दस्तावेज सत्यापन व साक्षात्कार हेतु चयन किया गया जो पहले से ही SGMH हॉस्पिटल से संबंधित श्यामसा चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के SNCU यूनिट में NHM के तहत काम कर रहे थे। जिस तरह से SGMH के SNCU यूनिट के स्टाफ नर्सों को साक्षात्कार हेतु शामिल किया जा रहा है, उसी प्रकार जिला चिकित्सालय रीवा में NHM के तहत संचालित SNCU यूनिट में कार्यरत स्टाफ नर्सों को भी, जो पूर्व में नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया हेतु आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत कर चुकी हैं, साक्षात्कार में शामिल किया जाए, क्योंकि NHM विभाग द्वारा SNCU में स्टाफ नर्स की भर्ती कर कुछ को मेडिकल कॉलेज में संचालित SNCU यूनिट में पोस्टिंग दी गई थी, जिसमें कुछ को जिला चिकित्सालय में संचालित SNCU में पोस्टिंग दी गई थी। अतः जिला चिकित्सालय रीवा में NHM के तहत संचालित SNCU यूनिट में कार्यरत स्टाफ नर्सों को भी दस्तावेज सत्यापन व साक्षात्कार में शामिल किया जाए। हम लोग कलेक्ट्रेट कार्यालय आए हुए हैं अपना ज्ञापन देने के लिए। सुपर स्पेशलिटी रीवा अस्पताल से भर्ती निकली हुई थी स्टाफ नर्सेस की, जिसमें चयन किया गया उन लोगों का जो फ्रेशर स्टूडेंट थे, जिनके पास 300 बेड का एक्सपीरियंस नहीं था, उनका भी चयन हुआ। लेकिन हमारे जिला चिकित्सालय के 25 से 30 कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने MP ऑनलाइन में अपना रजिस्ट्रेशन करा के फॉर्म भरा था और उनमें से किसी का भी नाम नहीं आया है। और हमारे पास भी उतना ही कार्य अनुभव है। हम 5 साल से जिला चिकित्सालय में काम कर रहे हैं और हमारे लिए उसमें कोई वरीयता सूची में नाम नहीं दिया गया है। हम भी ये चाहते हैं कि हमारा भी वरीयता सूची में नाम आए और हम इसके लिए आपत्ति जाहिर करना चाहते हैं।
किस आधार साइबर क्राइम के साथ साथ बैंक अकाउंट में हेरफेर कर धोखाधड़ी करने का मामला भी सामने आता रहता है। रीवा में भी एक व्यक्ति के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया गया कि एक्सिस बैंक एवं जालसाजों की मिलीभगत से व्यक्ति के दस्तावेजों के दुरुपयोग कर राशि गबन कर ली गई है। बताया गया कि पीड़ित राजपति सिंह जो ग्राम करलो तहसील चितरंगी सिंगरौली के रहने वाले हैं, जो ठगी के शिकार हुए। आरोप है कि रीवा में पीड़ित के दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल कर राशि गबन की गई है। इस पूरे घटनाक्रम में शैलेंद्र शुक्ला नाम के व्यक्ति का भी दस्तावेजों का गलत उपयोग किया गया है और उन दस्तावेजों का इस्तेमाल कर एक्सिस बैंक की दोनों शाखाओं की मिलीभगत एवं जालसाजों से मिलकर 38 से 39 लाख रुपए निकाले जा चुके हैं। ऐसा आरोप पीड़ितों द्वारा लगाया गया है। शैलेंद्र शुक्ला हूँ, रीवा से ही संबंधित हूँ। यहाँ से 30-32 किलोमीटर दूर सुकुलगवा नर्रा मेरा गांव है। ये बगल में बैठा आदमी ये राजपति सिंह है, ये भी मुझसे ही संबंधित है, ये सिगरौली से संबंधित है। काम धाम को लेकर इसका रीवा आना जाना रहता है। मैं भी छोटा सा काम कॉन्ट्रैक्ट का छोटा मोटा काम पेटी में करता हूँ, वहाँ रहता हूँ, तो ये साथ में काम हम किया करता है। कुछ काम की समस्या ही तो काम के लिए रीवा इसका आना जाना होता था और मेरी मुलाकात भी होती थी। मेरे संपर्क का ही एक व्यक्ति है अभिषेक शुक्ला नाम का, जिसने मेरे संबंधों को ढाल बनाकर इसने राजपति सिंह से मुलाकात की। हालांकि इत्तेफाक से मुलाकात हुई थी, लेकिन उस मुलाकात को इसने इसके साथ बदमाशी करते हुए इसके दस्तावेज हासिल कर लिए और उन दस्तावेज़ों को इसने बड़ी ही चालाकी से इस्तेमाल किया। ये राजपति सिंह है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभिषेक शुक्ला ये है, ये अभिषेक शुक्ला है। इसने बड़ी ही चालाकी से इसके दस्तावेज मेरे माध्यम से प्राप्त कर लिए और पता नहीं किस 420 से इसने एक्सिस बैंक की 60 गांठ से, एक्सिस बैंक की 2 शाखाएं हैं आपके रीवा में, और दोनों ही शाखाओं में इसने बड़ी ही 60 गांठ से उसके इसके दस्तावेज़ों में थोड़ा इधर उधर करके दोनों जगह 2 शाखाओं में 3 खाते खुलवाए। एक सेविंग अकाउंट मेन शाखा में है जो आपके शिल्पी प्लाजा में है, सेविंग अकाउंट है, और 2 खाते इसने एक IGMS और FNF, IGMS और FNF 2 सर्विसेज के नाम से इसने जो पुराना बस स्टैंड है वहाँ पे इसने खाते खुलवाए। और इन तीनों खातों के माध्यम से इसने एक्सिस बैंक की मिली भगत से लगभग 38 से 39 लाख रुपए उन खातों में देश के कोने कोने से मंगवाए और उनको निकाले गए। निकाली गई राशि 35,73,474 रुपये है। वो राशि मेरे पास सारे दस्तावेज सबूतों के साथ यहाँ मौजूद है। ये सारे दस्तावेज हैं जो एक्सिस बैंक, FNF और IGMS के नाम से जो खाते खुले हैं, कौन सी कितनी कहाँ राशि आई, कब कितनी निकाली गई, सारे दस्तावेज प्रूफ साक्ष्य सहित मेरे पास मौजूद हैं। इतना ही नहीं, मैंने जब दबाव डाला एक्सिस बैंक के ऊपर तो उन्होंने हड़बड़ाहट में कुछ चीज़ें मुझे उपलब्ध कराईं। सतना के सिंहपुर थाना में लॉकअप में चली गोली से इलाके में पुलिस को लेकर जबरदस्त आक्रोश है। इस पूरे मामले में मैहर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि सतना जिला वर्तमान में अपराध का केंद्र बनता जा रहा है। विधायक नारायण त्रिपाठी ने सतना एसपी रियाज इकबाल पर आरोप लगाए। इसके साथ ही विधायक ने सतना एसपी को हटाने की भी मांग की है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पूरे मामले में ट्वीट कर उच्च स्तरीय जांच की मांग सरकार से की है। साथ ही यह भी कहा कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और परिवार को इंसाफ मिले। तो रीवा में भी घटना का विरोध देखा जा रहा है। बता दें कि मामले को लेकर मऊगंज पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने कहा कि सतना में जो गोलीकांड हुआ है बड़ी दुर्भाग्य का विषय है। थाने के अंदर गोली मार देना इतिहास में पहली बार हुआ है। भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान की जब से सरकार बनी है तब से कानून व्यवस्था चरमरा गई है। जिस तरह से भाजपा सरकार ने प्रशासन को खुली छूट दे रखी है, इसमें पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने बताया कि पूरी तरह से भाजपा की सरकार दोषी है। जिन पुलिस वालों ने गोली मारी है उनके ऊपर तत्काल FIR दर्ज होनी चाहिए और 302 का अपराध कायम होना चाहिए। वहीं रीवा संजय गांधी अस्पताल में मृतक को फेंक दिया गया है। इसमें पूरी तरह से पुलिस भी दोषी है। सतना में जो गोलीकांड हुआ बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि सरेआम थाने में
गोली चला करके छोटे मोटे अपराध हुआ भी था कि नहीं भी हुआ था, गोली मार देना मैं समझता हूँ कि इतिहास की बहुत मतलब एक अलग घटना है। हो सकता है पहली बार ऐसी घटना घटी, जो रक्षक हो वो भक्षक साक्षात दिखाई दे। मैं समझता हूँ कि शिवराज सिंह चौहान की जब से ये 3 महीने की सरकार बनी है, उन्होंने इस तरीके से खुलेआम प्रशासन और शासन को छूट दे रखी है कि चाहे जो जिस विभाग में है लूट करे, हत्या कर दे, उन्हें सिर्फ पैसे चाहिए। ये स्पष्ट दिखाई देने लगा। कई बार सामाजिक संगठनों द्वारा समय समय पर यह मांग उठाई गई कि SC/ST वर्ग द्वारा SC/ST एक्ट का दुरुपयोग किया जाता है। कुछ ऐसा ही मामला त्योंथर तहसील के शंकरपुर पंचायत के रोझा में सामने आया है, जहां पर राम लखन द्विवेदी और गोविंद की 13 एकड़ जमीन में लगी दलहन की फसल को 40 से 50 की संख्या में आए हरिजन लोगों द्वारा जबरन संगठित होकर काट लिया गया। इस पूरे मामले में जमीन के मालिक रामलखन द्विवेदी का कहना है कि पहले भी इन लोगों द्वारा उन्हें परेशान किया जा चुका है और उनकी जमीन पर जबरन हक दिखाने की कोशिश की गई है, और अगर जमीन मालिकों द्वारा इसका विरोध किया जाता है तो मारने की धमकी दी जाती है। इसके पहले भी पीड़ितों द्वारा थाने में शिकायत की गई, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। शायद इसलिए इनके हौसले इतने बुलंद हैं और पीड़ितों को बार बार परेशान किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? राम लखन द्विवेदी रजहा। क्या घटना हुई आपके साथ? तो मेरे पट्टे कब्जे की ज़मीन की तिली और अरहर बोए थे, तो तिली काट ले गए। कौन काट ले गए? खलिहान से ले गए। चंद्रशेखर और शंकर और क्या नाम है, जयराम, सुखलाल वगैरह है, अन्य 30-40 आदमी। ये लोग हमारा फसल बोई जोती पट्टे कब्जे की 68-70 साल से हैं। बाप बाबा के ज़माने से वो भूमि स्वामी थे और हमारा नाम वारसाना हुआ। हम लोग बोते थे, जोतते थे। मेरे मर जाने के बाद में 2-4 साल नहीं गए, तो ये लोग ज़बरदस्ती जोतते हैं, बोते हैं, बोए थे तिली वगैरह, तो ये सब काट ले गए, मारने की धमकी देते हैं। कितने एकड़ ज़मीन है आपकी? मेरा 13 एकड़ 33 डिसमिल ज़मीन है। आपने इसकी शिकायत कहीं पर की? जी सर, मैं कई बार यहाँ 2-4 महीना पहले यहाँ भी शिकायत किया था, नई गढ़ी थाना में भी किया, रामपुर चौकी में भी किया था। पूर्व में भी इनके द्वारा आपको परेशान किया जा रहा था? हाँ, पूर्व में जुलाई में किया जा रहा था। ज़मीन हमारी जोत रहे थे, परेशान करते थे, तब फिर मैं रिपोर्ट किया, लेकिन कोई ये ट्रैक्टर लाके माने जुताई बुवाई करवाई। पूरा देश कोरोना के कहर से लगातार जूझ रहा है। आए दिन कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। प्रशासन की थोड़ी सी ढील ने इस कोरोना महामारी को और भी बढ़ने का मौका दे दिया है। जहां पहले प्रशासन के द्वारा कोरोना वायरस से बचने के लिए लोगों को कड़ाई से पालन कराया जाता था, जिससे संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी आई थी, पर आए दिन कोरोना के आंकड़े अब शहडोल जिले में बढ़ते दिख रहे हैं। शहडोल जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए जिले में 15 दिवस का लॉकडाउन या फिर मार्केट खुले रहने पर किसी भी व्यक्ति को बिना कारण शहर में घूमते हुए पाए जाने पर शारीरिक एवं आर्थिक दंड दिया जाए। उनके वाहन को 3 दिवस के लिए पुलिस हिरासत में लिया जाए। किसी भी वाहन में 2 या 3 व्यक्ति बैठे हुए हों पाए जाएं तो कड़ी कार्रवाई हो। शहर में 2 पहिया वाहन पर केवल एक ही व्यक्ति बैठे। संक्रमित व्यापारियों की दुकान पूर्णतः बंद कराई जाए ताकि ग्राहक संक्रमित न हो। ऐसी तमाम मांगों के साथ समाज सेवियों ने प्रशासन से एक टीम गठित कर सरकार की गाइडलाइन पर काम करने और मैन पावर उपलब्ध कराने की मांग की है। इन सब विषयों को लेकर आज समाज सेवियों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है और जल्द से जल्द इन मांगों को पूरी करने के लिए अपनी आवाज बुलंद की, ताकि शहर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में कमी आ सके और जिलेवासी सुरक्षित हो सके। जी, आज क्या विषय लेकर आप लोग आए हैं और क्या ज्ञापन दे रहे हैं? हम लोग शहर में लॉकडाउन के लिए यहाँ पर सम्मानित कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए थे कि जिस तरह से पूर्व में 3-4 महीने लगातार लॉकडाउन किया गया था और उस समय शहर की स्थिति जो थी वो बहुत ही बेहतर थी, पर अभी चूँकि जो हम सभी देख पा रहे हैं कि शहर में नित्य प्रतिदिन संक्रमित व्यक्तियों की संख्या जो है इसमें तेज़ी से इजाफा हो रहा है और हम चाहते हैं कि उस कड़ी को तोड़ा जा सके, उस पर अंकुश लगाया जा सके। उसको लेकर हम 9-10 विषयों पर आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है हमने और हम चाहते हैं पुनः 15 दिन के लिए लॉकडाउन किया जाए। अगर पूर्णतः लॉकडाउन संभव नहीं है तो उसका विकल्प भी हमने दिया है कि अगर आप चाहते हैं कि विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।